Good morning, students. Exercise 10.2, Part 2. Example number 1 to 8 लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया. नाउ कंटिन्यूस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9. The vertices of the triangle PQR are P21, Q-23 and R45. Find the equation of the median through the vertex R. स्टूडेंट्स फर्स्ट यहाँ पर हम ट्राइंगल ड्रॉ करके वहाँ पर मीडियन ड्रॉ करते हैं और मीडियन दैट इज द वन टाइप ऑफ लाइन. ओके, और उसका आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है. हियर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड वर्टेक्स पी इज 21, क्यू -23 एंड आर 45. तो स्टूडेंट्स मीडियन मीन्स तो ट्राइंगल्स कोई भी है तो उसके को वर्टेक्स में से ऑपोजिट साइड जो है उसका मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग करता हुआ लाइन सेगमेंट. ओके, यानी ये आर तो ये एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द PQ. ओके, PQ के मिड पॉइंट्स में से जो लाइन पास होती है दैट इज कॉल्ड द मीडियन. ओके, तो नाउ हियर आर में से वर्टेक्स आर में से आपको ड्रॉ करना है, तो वर्टेक्स आर में से हम यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करेंगे. तो इस ये मिड पॉइंट नहीं है. ओके, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट सपोज यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, तो मीन्स दिस पॉइंट इज एम और एम यानी मिड पॉइंट ऑफ PQ. तो एम के वर्टेक्स अगर आपको मिल जाए तो दो पॉइंट ओके में से पास होती है एक लाइन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा. तो फर्स्ट अब जानते हो कि हियर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ. हियर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ लाइन सेगमेंट. ओके, दैट इज एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2. ओके, and your y coordinate is 1 plus 3 divided by 2 means here 0 and 4 by 2 that is 2. तो m के वर्टेक्स आपको मिल गए स्टूडेंट्स 0 2. अब देखो 0 2 एंड 4 5 में से पास होती लाइन का इक्वेशन लिखना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ RM लाइन. इक्वेशन ऑफ RM लाइन यहाँ पर सपोज हम r जो है 4 5 उसको एज्यूम कर लेते हैं RX1Y1. ओके, और m वर्टेक्स है 0 2, इट्स सपोज द x2 y2. फॉर्मूला आपके पास है स्टूडेंट्स y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. सब्स्टिट्यूट करते हैं y माइनस y1 मीन्स हियर 5. ओके, यहाँ पर जो आपने नोट किया है उससे वहाँ से आइडेंटिफाई करके लिखना है. y2 that is here 2 minus 5. x minus x1 that is x minus x1 means 4 upon x2 यानी 0 minus 4. That is a y minus 5 divided by minus 3 is equals to x minus 4 divided by minus 4. Both side minus sign cancel. Okay, so now next cross multiply करते हैं. Here 4y minus 4 5 are 20 एंड हियर 3x माइनस 12. यहाँ पर 0 कर देते हैं, दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, x वहाँ पर पॉजिटिव है. 3x माइनस 12 एज इट इज़ माइनस 4y एंड प्लस 20. स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे 3x माइनस 4y 20 माइनस 12 दैट इज प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, इक्वेशन ऑफ मीडियन, आर में से पास होती जो लाइन है मीडियन उसका इक्वेशन. Now, next question number 10. Find the equation of the line which is passing through the minus 3 5. यानी minus 3 5 में से पास होती एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन द पॉइंट्स 2 5 एंड माइनस 3 6. तो फर्स्ट यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हम इसको फिगर ड्रॉ करते हैं. नाउ हियर this point is A 2 5 and B minus 3 6. okay, find the equation of the line. एक लाइन माइनस 3 5 में से पास हो रही है उसका इक्वेशन फाइंड करना है, एंड वही लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द गिवन पॉइंट्स. यानी ये दो पॉइंट में से आपके पास ये दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट में से पास होती लाइन को परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना होगा. तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो मिड पॉइंट हो. ओके, तो मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ.
ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिस लाइन इज द PQ लाइन सपोज, ओके, P हियर -3 5, ओके, उसमें से पास होनी चाहिए, एंड Q आपके पास नहीं है। अगर Q होता तो क्या होता, 2 पॉइंट से आपके पास, 2 पॉइंट में से पास होती लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, पर यहाँ पर ओनली फॉर 1 पॉइंट से, 1 पॉइंट से है तो क्या चाहिए आपको, स्लोप। तो ब्लू लाइन जो है उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ओके, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन, तो ए बी लाइन का जो स्लोप है उसका परपेंडिकुलर स्लोप होगा, किसका, पी क्यू का, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी जहाँ इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, यानी ए बी एंड पी क्यू लाइन आर परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, दैट 6 - 5 अपॉन -3 -2, वी गेट 1 अपॉन -5। बट जानते हो कि ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू लाइन, दैट इज स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन, स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन क्या होगा, उसका इन्वर्स और नेगेटिव, दैट इज 5। तो आपको स्लोप मिल गया पी क्यू लाइन का, अभी पी क्यू का इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर सकते हो इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन, इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन। तो कौन सी फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, बिकॉज आपके पास पॉइंट है और स्लोप मिला, दैट इज y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 यानी 0.5 है, m ऑल्सो द स्लोप 5, x माइनस x1, तो ये x1 y1 आपके पॉइंट्स, ओके, -3। नाउ y - 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, 5x प्लस 15 ऑलरेडी है, y एंड माइनस सामने आएगा, दैट इज -5 प्लस y इज 0, दैट इज 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके, एंड विच इज पासिंग थ्रू द -3 5, ओके, -3 और 5 पुट करो, -3 पुट करोगे यहाँ पे तो -15, -5 पुट करोगे यहाँ पर, ओके, 5 पुट करोगे यानी -5, -20 प्लस 20 0 हो गया, यानी लाइन की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी -3 5 इज लाइज ऑन दिस लाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है कि अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स एंड डिवाइड्स द रेशियो इन द 1/n। ओके, तो फर्स्ट एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर दिस लाइन, यानी ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट, ओके, यहाँ पर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज द ए के वर्टेक्स आपके पास 1 0 और बी वर्टेक्स है आपके पास 2 3, ओके, लाइन इज द परपेंडिकुलर, ओके, अब जो रिक्वायर लाइन है वो परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, दिस इज द रिक्वायर लाइन विच इज द परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन सेगमेंट, ओके। तो अब देखो स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, सपोज दिस पॉइंट इज आर, ओके, अदरवाइज यहाँ पर हम सी भी बोल देते हैं, ओके, सपोज दिस पॉइंट इज सी। नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, ये सी पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट का डिवाइड कर रहा है विथ रेशियो इज 1/n, दैट इज 1/n। तो सबसे पहले आपको सी के वर्टेक्स फाइंड करने होंगे, ओके, रिक्वायर लाइन इक्वेशन फाइंड करना है ये रेड लाइन का, ओके, बट रेड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट, ओके, एट पॉइंट सी एंड विथ रेशियो इज 1/n। तो फर्स्ट रेशियो यानी सेक्शन फॉर्मूला से आपको सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब जो रिक्वायर लाइन है आपके पास, ये रेड लाइन, ओके, उस पर एक पॉइंट मिल गया, अब बाकी क्या रहा, स्लोप इसका, ओके, अदरवाइज सेकंड पॉइंट। तो स्लोप कैसे फाइंड करोगे, ए और बी 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर है, तो ए बी स्लोप है उसका परपेंडिकुलर है, तो इन्वर्स और नेगेटिव साइन करेंगे तो रिक्वायर लाइन मिल जाएगी, ओके। नाउ हियर सी डी, यहाँ पर ये लाइन को हम बोल देंगे सी डी, ओके, तो यहाँ पर सी डी लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हियर फर्स्ट, हियर point C is divisible point, is divisible point
of line segment AB with ratio 1:n. Then coordinate of the C, ओके सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सी इज इक्वल्स टू, तो mx2 आप जानते हो ऐसे mx2 और nx1 अपॉन m प्लस n, दैट इज mx2 यानी 1 × 2 प्लस n × 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n. सेम y कोऑर्डिनेट 1 × 3 प्लस n × 0 अपॉन 1 प्लस n. तो नाउ देखो यहाँ पर 2 + 1 2 + n अपॉन 1 + n and here 3 upon 1 + n. This is the vertex of C and C belongs to lies on required line. Okay, तो यहाँ पर CD लाइन का इक्वेशन लिखना है तो एक पॉइंट हो गया C के. ओके, बट अब फाइंड क्या करना है आपको, स्लोप. तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AB लाइन, स्लोप ऑफ AB लाइन. ओके, तो स्लोप ऑफ AB लाइन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ द y कोऑर्डिनेट, सेम ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट, वी गेट 3/1 दैट इज 3. बट AB line is perpendicular to CD line, that is slope of CD line is -1/3. ओके, तो अब स्लोप भी हो गया, तो इक्वेशन ऑफ CD लाइन आपको क्या मिलेगा, फॉर्मूला है आपके पास y - y1 m × x - x1. Here y - y1 means 3/n + 1. आपके पास स्लोप है -1/3 x - x1, तो दिस इज द x1 y1. ओके, तो x1 है आपके पास 2 + n अपॉन 1 + n. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर 1 + n एलसीएम होगा मल्टी, यहाँ पर भी मल्टी होगा, और एलसीएम लेकर एलसीएम दोनों के डिनोमीटर में यानी कैंसिल कर सकते हो. वी गेट n + 1 × y -3 -1/3 एज इट इज ब्रैकेट में n + 1 × x -2 -n ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे आगे साइन माइनस है तो पीछे वाले साइन चेंज हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ये 3 दोनों के साथ मल्टी हो जाएगा यहाँ पर. ओके, तो नाउ मल्टी कर देते हैं. तो नाउ 3 × n + 1 × y -9 माइनस अंदर मल्टी करते हैं, दैट इज -n + 1 × x +2 + n. ओके, तो नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले फर्स्ट ए एक्स, तो एक्स वाला टर्म होना चाहिए. तो नाउ हियर n + 1 × x प्लस 3 × n + 1 × y और -9 को सामने जाने दो, दैट इज 11, दैट इज n + 11. ओके, n + 11 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो दोनों की साइन नेगेटिव हो जाएगी, वो भी आपका इक्वेशन है. ओके, अब दोनों में से कोई भी फॉर्मेट में रख सकते हो. तो दिस इज द required equation for line. Now next example number 12. Here the question is, find the equation of the line that cuts off the equal intercept on the coordinate axis and passing through the point 2 3. ओके, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट का कंसेप्ट हुआ स्टूडेंट्स. तो इंटरसेप्ट यानी एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट यानी दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी. तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है, तो पहले x/a y/b = 1. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, दोनों इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट फॉर्म. तो हमको मालूम है कि लाइन का इक्वेशन क्या है, दैट इज x/a + y/b = 1. बट हियर a = b, but here a = b because equal intercept. Okay, so substitute the value, that is x/a + y/a = 1, means x + y = a. But line is passing through the point 2 3 में से क्या हो रही है, पास हो रही है. तो सब्स्टिट्यूट करोगे
तो सेटिस्फाई होगा। ओके, तो वी गेट a इज इक्वल्स टू 5। तो a इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। दिस इज द लाइन। ओके, otherwise x plus y minus y equals to 0. So this line is cuts the equal intercept. Okay, now तो आपका क्वेश्चन था इक्वल इंटरसेप्ट करे, ऐसा आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। सेकंड थिंग 2 3 में से पास होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम पैटर्न के रिलेटेड स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 and cutting of the intercept on the axis whose sum is the 9. Students, दोनों intercept a and b last question में था equal, that is a equals to b, but here in this case the intercept on the axis whose sum is the 9, that is a plus b is equals to 9 here given. Okay, तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड हियर गिवन दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, दैट इज b इज इक्वल्स टू 9 माइनस a। तो नाउ b इज इक्वल्स टू 9 माइनस a, पुट इन b इज इक्वल्स टू 9 माइनस a, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करो, दैट इज x बाय a प्लस y अपॉन b मीन्स 9 माइनस a इज इक्वल्स टू 1। ऑल्सो द अनदर कंडीशन हियर, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 2 मीन्स लाइन का क्या करेगी, सेटिस्फाई, बट लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 2, यानी 2 2 में से पास हो रही है, दैट इज 2 बाई ए प्लस 2 बाई 9 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। नाउ टेकिंग एलसीएम, 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2a इज इक्वल्स टू a इंटू 9 माइनस ए। तो नाउ सिंप्लीफाई करते हैं अब। तो देखो 2 इंटू 9 दैट इज 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर। here 2a cut, that is a square minus 9a plus 18 is equals to 0। 18 के फैक्टर निकालो, that is 6 3 जा a minus 6, a minus 3 is equals to 0। we get a equals to 6 और a is equals to 3। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दो कंडीशन मिली। ओके, तो अब दोनों कंडीशन के रिलेटेड आपको इक्वेशन भी फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट, इफ a इक्वल्स टू 6 देन b इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3। a 6 है तो b क्या होगा, 3। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x बाई ए यानी x बाई 6 प्लस y बाई b यानी 3 इज इक्वल्स टू 1। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम इज हियर 6, दैट इज x प्लस हियर 3 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 2y इक्वल्स टू 6। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, और इसमें जो इंटरसेप्ट होंगे वो क्या होगा, 6 एंड 3। ओके, तो यहाँ पर आपको 6 एंड 3 अगर इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट 6 और y इंटरसेप्ट 3, तो ये इक्वेशन मिला। अनदर कंडीशन, इफ a इज इक्वल्स टू 3, सेकेंड कंडीशन ये वाली। ओके, तो a इक्वल्स टू 6 देन b इज इक्वल्स टू 6। अब x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। ओके, तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x बाई a यानी 3, y बाई b, b मीन्स 6 इज इक्वल्स टू 1। दैट इज टेकिंग एलसीएम मीन्स हियर 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये आपको सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया, यानी दोनों इंटरसेप्ट का एडिशन यहाँ पे 9 भी होगा और 2 2 में से पास हो रही है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14। Here question is, okay, also the important question, find the equation of the line passing through the point 0 2। 0 2 में से पास हो रही है,
Second thing, this point is lies on y-axis, making an angle 2 pi by 3 with the positive direction of the x-axis. Also find the equation of the line parallel to the crossing the y-axis at distance of 2 units below the origin. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर. ओके, नाउ x axis and y axis, this is the x and y. तो फर्स्ट हियर लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2. ओके, 0 2 में से क्या हो रहा है, पास हो रहा है. तो सपोज दिस पॉइंट इज द 0 2. ओके, दिस पॉइंट इज 0 2. 0 2 में से लाइन पास हो रही है. सेकेंड, इट इज द इंटरसेक्ट, ओके, एट एक्स एक्सिस विथ एंगल 2 pi by 3 विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. तो यानी ये जो एंगल है यहाँ पर एक्स एक्सिस से साथ बन रहा है, दैट इज द 2 pi by 3. ओके, तो 2 pi by 3 एंगल बन रहा है. तो आपको ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है पहले तो. ओके, तो ये लाइन का इक्वेशन, कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपके पास एटलीस्ट स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स होने चाहिए, बट 1 पॉइंट इज गिवन. ओके, तो पॉइंट है तो स्लोप होना चाहिए. तो स्लोप आपके पास ये एंगल से मिल सकता है, m इज इक्वल टू tan थीटा. तो फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप, फिर ये लाइन का आपको इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, तो नाउ दिस लाइन इज सपोज द ए बी लाइन. ओके, एज्यूम कर लेते हैं सपोज ए बी, दिस पॉइंट सपोज बी, ए बी लाइन. ओके, तो नाउ स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप ऑफ ए बी लाइन फाइंड करेंगे फर्स्ट. ओके, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी दैट इज द tan 2 pi by 3, मीन्स m is equals to tan 2 pi by 3, that is pi minus pi by 3. ओके, pi माइनस मीन्स आप देखोगे यूनिट सर्कल में सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan नेगेटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी माइनस tan pi by 3 एंड tan 60 इज √3, मीन्स m इज इक्वल टू माइनस √3. तो आपको यहाँ पर स्लोप मिल गया. किसका? स्लोप ऑफ द ए बी लाइन. ए बी लाइन का आपको स्लोप मिल गया. ओके, तो स्लोप है, पॉइंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन. तो नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन. तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. Substitute the value here, y minus y1 means here 2. Slope is the minus √3 and x minus x1, that is 0, means y minus 2 is equals to minus √3x. We get √3x plus y minus 2 is equals to 0. That is the equation of AB line, which is passing through the 0 2 and having slope is the minus √3. तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला. सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, देखो स्टूडेंट्स, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट्स क्रॉसिंग द वाई एक्सिस. क्रॉस कर रही है, कट्स कर रही है वाई एक्सिस को एट डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन. ओके, तो यानी अब आपको क्या करना है, बिलो द ओरिजिन, यानी ये -2 पॉइंट सपोज यहाँ पर है. ओके, यहाँ से पॉइंट पास हो रहा है, तो यानी ये 2 पॉइंट नीचे, यानी दिस पॉइंट इज द -0 -2. ओके, डाउन में है यानी वो -2 होगा. ओके, तो नाउ द लाइन इज passing through the point, okay, and which is the parallel to AB line. अब देख सकते हो यहाँ पर ये जो AB line है, it is the parallel, CD line is the parallel to given AB line. Okay, so suppose the D point here. Okay, now next point here, AB line is parallel to CD line, that is slope of CD line. तो स्लोप ऑफ द CD line इज इक्वल टू क्या होगा, ऑल्सो द माइनस √3. ओके, एंड पॉइंट कौन सा होगा, देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट 0 -2. ओके, पॉइंट इज 0 -2, 0 -2 में से पास हो रही, ये हो गया आपका पॉइंट. तो इक्वेशन ऑफ CD लाइन, नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ CD लाइन, फॉर्मूला होगी y माइनस वाई वन
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो अब इसके लिए x1 y1 पॉइंट चेंज हो गए, y1 इज -2, स्लोप इज सेम एंड x माइनस x1 इज 0, दैट इज y प्लस 2 इज इक्वल्स टू -√3x, that is the equation of line, that is √3x plus y plus 2 is equals to 0। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। ओके, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसका भी इक्वेशन आपको मिल गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15। हियर क्वेश्चन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स एट द पॉइंट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी आप अगर क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाना है तो आप ग्राफिकली यानी फिगर में उसको ड्रॉ करोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन में से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सपोज दिस इज द ओरिजिन O00। ओके, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया तो वो लाइन को कहाँ पर मीट कर रहा है, -29 पर। ओके, तो -29 पर यहाँ पर मीट हो रहा है। ओके, सपोज दिस पॉइंट इज द P। ओके, तो यानी OP इज परपेंडिकुलर द गिवन लाइन। आपको किसका फाइंड करना है इक्वेशन। ओके, सपोज द ये AB है, तो AB लाइन का इक्वेशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो AB लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको AB लाइन पर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए, नहीं है, एक पॉइंट से है तो ये स्लोप चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे स्लोप भी नहीं है, तो ये स्लोप और ये स्लोप दोनों एक दूसरे को -1 हो गए क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ द OP लाइन। स्लोप ऑफ OP लाइन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द y कोऑर्डिनेट अपॉन सब्ट्रैक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट, दैट इज -9/2। बट OP line is perpendicular to AB line। ओके, उसको परपेंडिकुलर है, दैट इज स्लोप ऑफ AB line, स्लोप ऑफ AB line इज इक्वल्स टू 2/9। तो AB लाइन का स्लोप हो गया, पॉइंट भी है ऑलरेडी -29, तो पॉइंट हुआ -29 एंड स्लोप हुआ आपके पास 2/9। ओके, तो इक्वेशन ऑफ AB लाइन क्या होगा, y माइनस y1 is equals to m into x minus x1। We get y minus y1, y1 means here 9, slope is the 2/9, x minus x1 means -2। We get 9y plus minus 81 is equals to 2x minus minus plus 4, that is 2x minus 9y minus 81 सामने जाएगा, plus 81 and 4 that is 85। 85 is equals to 0। This is the required equation। Okay, 2x minus 9y plus 85 is equals to 0। Now next example number 16। Here question number 16 is the length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature in C। In an experiment, if L is 124.942 when C is equals to 20 और लेंथ अगर 125.134 है तो वेयर C इज इक्वल टू 110। एक्सप्रेस L इन द टर्म्स ऑफ C। L का इक्वेशन C के फॉर्म में लिखना है और दैट इज अ लीनियर फंक्शन, यानी आपका इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C होता है, वैसे यहाँ पर AL प्लस BC प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, ये फॉर्मेट में हमको लाना है, यानी लीनियर इक्वेशन तो है ही। ओके, आपके पास यहाँ पर रिलेशन दिया है लेंथ एंड सेल्सियस के बीच में। ओके, तो देखो यहाँ पर हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, let point in the form of C and L। ओके, यानी C मीन्स सेल्सियस और L मीन्स लेंथ। ओके, तो फर्स्ट ए पॉइंट C1 L1 बोलते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, C1 इज 20 और L1 मीन्स 124.942। ओके, और बी पॉइंट इज द C2 L2। अब जानते हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ यानी 110 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो लेंथ भी इंक्रीज होगी, तो लेंथ देखो इंक्रीज हो चुकी है। ओके, तो ये हो गया आपके पास 2 पॉइंट्स।
दो पॉइंट्स है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखेंगे हम, y माइनस वाई वन नहीं, यहाँ पर l माइनस एल वन, ओके, l और c के फॉर्म में, l माइनस एल वन अपॉन एल टू माइनस एल वन इज इक्वल टू c माइनस सी वन अपॉन सी टू माइनस सी वन। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं, देखो तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने तो l एज इट इज, व्हाट इज द एल वन, 124.942 divided by L2 minus L1 that is 125.134 में से 124.942 is cancel। सेम राइट हैंड साइड हियर C minus C1, तो C1 क्या होगा 20, ओके, अपॉन 110 माइनस 20। तो देखो स्टूडेंट्स L माइनस 124.942 डिवाइडेड बाय, दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो सब्ट्रैक्शन होगा 4 माइनस टू दैट इज 2, फिर 3 माइनस 4 यानी 13 माइनस 4 यानी 9, और हियर 0 यानी 10 माइनस 9 दैट इज 1.92, ओके, 0.192 आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर होगा 0.192। C minus 20 as it is now here 110 minus 20 we get 90। L को सब्जेक्ट बनाना है, L इन द टर्म्स ऑफ C, तो हियर L माइनस 124.942 इज इक्वल टू 0.192 डिवाइड बाई 90 इंटू ब्रैकेट में C माइनस 20, ओके। नाउ सब्जेक्ट L दैट इज L इज इक्वल टू 0.192 डिवाइड बाई 90 इंटू C माइनस 20 प्लस 124.942। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको मिला वो कैसा है, एक्सप्रेस इन एल इन टर्म्स ऑफ सी, तो एल सी के फॉर्मेट में। अदरवाइज यहाँ पे अब आगे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इफ सी इज इक्वल्स टू 130 तो व्हाट इज द लेंथ। तो आपके पास देखो फर्स्ट में 20 था तो लेंथ इतनी थी, 110 टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ 125, तो अब टेम्परेचर और इंक्रीज होगा तो लेंथ भी इंक्रीज होगी, तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर रिलेशन मिल गया, ओके। तो L in terms of C। Now next example number 17, the owner of a milk store find that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 rupees per liter and 1220 liters of milk each week at 60 rupees liter। यहाँ assuming a linear relation between selling price and demand, जो सेलिंग प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है 16 रुपीज़ और ये डिमांड से इतने लीटर्स चाहिए, ओके। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी बोला है कि हाउ मेनी लीटर्स कुड वी सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, ओके। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे प्राइस को, यानी जो सेलिंग प्राइस है उसको और डिमांड को, ओके। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स एंड डिमांड इज इक्वल टू वाई। तो ऑर्डर पेयर आपके पास कैसे बनेगी, एक्स वाई के फॉर्मेट में, दैट इज x1 y1। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर दिए, सेलिंग प्राइस कितनी है देखो, सेलिंग प्राइस फर्स्ट में 14 रुपीज़, तो उसकी डिमांड कितनी है 980, ओके। बी इज x2 y2, ऑर्डर पेयर बनेगी यहाँ से बी, ओके। सेलिंग प्राइस इज 16 रुपीज़, तो डिमांड है उसकी 1220 लीटर, ओके। तो यहाँ से सबसे पहले दोनों के फॉर्म में आपको एक इक्वेशन मिलेगा लीनियर इक्वेशन, वो फाइंड करेंगे फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन क्या होगा, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सब्सटीट्यूट द वैल्यू हियर, y माइनस y1 is equals to here 980 rupees। now y2 minus y1 1220 minus 980 is equals to here x minus x1 is 14 upon 16 minus 14, we get y minus 980 upon 1220 upon 980 that is 240, and here x minus 14 divided by 2,
नाउ हियर 2 से कट कर दो, यहाँ पर होगा 120, दैट इज y माइनस 980 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू एक्स माइनस 14, we get y minus 980 is equals to 120x minus 120 इंटू 14 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1680। ओके, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 1680। ओके, नाउ हियर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले 120x, फिर माइनस 1680 ऑलरेडी है, माइनस वाई प्लस 980 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 120x माइनस वाई माइनस 160, 1680 में से 980 जाएगा, दैट इज माइनस 700 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया। ओके, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या बोला है आपका। नाउ आपको क्वेश्चन बोला है कि इफ x इज इक्वल्स टू 17 इम्प्लाइज y, आपको यानी डिमांड कितनी है वो फाइंड करना है। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, दैट इज पुट x इक्वल्स टू 17 इन इक्वेशन 1, तो दैट इज 120 इंटू 17 माइनस वाई माइनस 700 इज इक्वल्स टू 0। 120 इंटू 17 दैट इज 17 इंटू 12 204 एंड 0 माइनस 700 इज इक्वल्स टू वाई। वाई को सामने ले गए, सब्जेक्ट बनाया, वाई इज इक्वल्स टू 1340। ओके, तो यानी अगर 17 रुपीज़ पर लीटर का जो मिल्क है उसकी डिमांड कितनी होगी। ओके, वीकली डिमांड 1340 लीटर, दैट इज वीकली डिमांड is equals to 1340 liter. Okay, now next example number 18. Here question, PAB is the midpoint of the line segment between axes, so that the equation of the line. Okay students, AB is the midpoint of the line segment between axes, यानी दोनों एक्सिस के बीच में यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट कट होता है वो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आपको गिवन है यहाँ पर, and it's AB. Okay, this is the x-axis and y-axis, x and y। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। दिस इज द लाइन सेगमेंट A and B। now here P is the midpoint, PAB is the midpoint, okay, of the line segment विथ एक्सिस। ए बी लाइन सेगमेंट जो आपके पास है उसका मिड पॉइंट है। ओके, नाउ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए कट्स कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को तो जनरली ए बोलते हैं, बट ए इज हियर गिवन ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट चेंज कर देते हैं, एच ले लेते हैं और यहाँ पर के। तो जैसे ही एच लिया तो आपको मालूम है कि इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, एच 0 और बी के वर्टेक्स हो जाएंगे 0 के। ओके, सपोज द एक्स इंटरसेप्ट इज एच। ओके, तो पहले हम एज्यूम करते हैं, सपोज एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू एच एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू के। नाउ द इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन क्या होगा आपके पास, एक्स बाई एच प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन है, तो यही आपका आंसर है। बट आपके पास एच और के की वैल्यू यहाँ पर आपको एज्यूम करनी होगी। तो हियर पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। ओके, तो नाउ ए बी आपको कैसे मिला होगा, ए बी लाइन सेगमेंट यानी एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन, दैट इज एच प्लस 0/2 and k plus 0/2. Now compare the correspondence elements. A is equals to h by 2 and B is equals to k by 2. Now subject h is equals to 2a and B is equals to k is equals to 2b.
a is equals to 2b. So now put in equation number 1 h and k की वैल्यू वहाँ पर पुट कर दो, दैट इज x बाई 2a प्लस y बाई 2b इज इक्वल टू 1. तो अब देखो स्टूडेंट्स 2 से मल्टी करो, दैट इज द x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 2. यहाँ से 2 से मल्टी किया कट हो गया, 2 से मल्टी किया 2 कट हो गया, और राइट हैंड साइड में आपको 2 मल्टी हो जाएगा. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Here point R HK divide a line segment between the axis. Same intercept वाला concept. In the ratio 1:2 find equation of the line. तो सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर फिगर हम ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, तो सपोज देखो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है आपके पास. ओके, और जो पॉइंट यहाँ पर दिया है दैट इज द दिस इज द एक्स एक्सिस, y axis, this point is a, this point is b. ओके, यहाँ पर एच के इज द डिविजिबल पॉइंट. ओके, एच के डिवाइड कर रहा है किसको, ये लाइन सेगमेंट को. सपोज ये पॉइंट एच के है. ओके, सपोज द सी आर दिया है यहाँ पर, तो आर एच के. क्लियर, इसको डिवाइड कर रहा है कैसे, तो क्या रेशियो में, कितना रेशियो, 1:2, 1:2 में. ओके, तो सपोज यहाँ पर एज्यूम कर लो दिस इज द डिस्टेंस ए, यानी एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी. ओके, तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट है, ओके, तो उसको फोकस करते हैं. ये आपका लाइन सेगमेंट देखो, ए बी लाइन सेगमेंट. तो ए के वर्टेक्स आपके क्या होंगे, a0, क्योंकि आपका यहाँ पर आपको डिस्टेंस कितना लिया, इंटरसेप्ट 0. ओके, ए लिया तो a0 एंड दिस इज द 0b. ओके, so now b vertex is 0b. Now r is lies on ab line segment, its vertex is hk, its ratio is 1:2. तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे r के जो r h के जो डिविजिबल पॉइंट है, ओके, उसके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे r h के. तो क्या होगा, mx2 यानी 1:0 प्लस 2 a डिवाइड बाय 1+2. सेम my2 यानी 1:b प्लस 2 डिवाइड बाय 1+2. नाउ हियर hk इज इक्वल्स टू हियर 2a by 3 एंड हियर b by 3. नाउ कंपेयर करेंगे, दैट इज द h इज इक्वल्स टू 2a by 3 एंड k इज इक्वल्स टू b by 3. ए को सब्जेक्ट बनाएंगे, a इज इक्वल टू 3h by 2 एंड p इज इक्वल टू 3k. ओके, तो a एंड b इंटरसेप्ट मिल गया आपको. इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. ए और बी की वैल्यू पुट करो, ए मीन्स 3h बाई 2 प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1. रीज़न लिखेंगे यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 से. नाउ डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर में गया, दैट इज 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1. नाउ एलसीएम 3h एंड k. ओके, तो जो मल्टी नहीं है वो मल्टी होगा, यहाँ पर 3h है तो k से मल्टी, दैट इज 2kx. 3k है यानी h से मल्टी hy. ओके, एंड हियर तीनों नहीं है 3hk. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव द 3 पॉइंट्स आर द लीनियर. स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 पॉइंट जो है उसको क्या प्रूव करना है, आपको लीनियर प्रूव करना है. ओके, तो लीनियर प्रूव करना है तो आपके पास 3-4 मेथड है. ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बाई चांस यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो. तो फर्स्ट एक तो डिस्टेंस फार्मूला. ओके, कैसे डिस्टेंस फार्मूला से, तो ए बी बी सी और सी ए फाइंड करेंगे, किसी दो का एडिशन थर्ड होगा. ओके,
फिर यहाँ पर एरिया फाइंड करो, एरिया आपको 0 मिलेगा, क्यों, स्ट्रेट लाइन पर है यानी क्लोज फिगर नहीं मिलेगा, एरिया नहीं होगा, दैट इज एरिया 0। एरिया फाइंड करो और 0 प्रूव कर दो। थर्ड, स्लोप इक्वल बता दो, स्लोप ऑफ ए बी लाइन बी सी लाइन सबका स्लोप इक्वल बता दो, ए बी बी सी और सी ए का। ओके, तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ मेथड जो अपना है कंसेप्ट ऑफ लाइन, तो ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, बी सी लाइन का इक्वेशन, तो दोनों सेम होगा। ओके, और दूसरा जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये लास्ट वाला दोनों मेथड से कर सकते हैं, अभी हम जो एक्सप्लेन करें वो सेम ही मेथड है। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट द पॉइंट, लेट पॉइंट ए 3 0, बी -2 and C 8 2. Okay, now here equation of AB line, equation of AB line, that is the formula y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू y माइनस y1 ए बी लाइन, तो x1 y1 x2 y2। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है x1, ओके, y माइनस y1 दैट इज 0, y2 माइनस y1 दैट इज -2 -0, x माइनस x1 मीन्स 3, x2 यानी -2 -3, दैट इज द y अपॉन -2 इज इक्वल टू x -3 अपॉन -5। दोनों साइड से आप देख सकते हो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, कट हो गया। ओके, तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, that is 2x minus 5y minus 6 is equals to 0। this is the equation of AB line। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशन तो मिल गया 2x माइनस 5y माइनस 6। अब देखना ये अगर लीनियर है, लीनियर हुआ तो सी पॉइंट कहाँ पर होगा, ये लाइन पर होगा, लाइन पर हुआ तो लाइन की इक्वेशन का क्या करेगा, सेटिस्फाई। देखो ए बी सी, ओके, यहाँ पर ए बी सी, ए बी लाइन का इक्वेशन है, सी पॉइंट अगर ये लाइन पर हुआ तो इसका क्या करेगा, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई किया इसका मतलब ये पॉइंट लाइज है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं किया तो लाइन पर नहीं है। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नाउ सी 8 2 is equals to xy। ओके, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, 2x की जगह पर 8, 5y, y की जगह पर 2 -6, 8 2 जा 16 minus 10 minus 6 we get 0, it is right hand side। उसका मतलब क्या हुआ, that is C8 2 satisfy the equation of line, equation of AB line। okay, means C belongs to AB line, C AB line पर है, means that is the point A B and C are collinear। ओके, यहाँ पे कंपलसरी बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन से प्रूव करना है, तो इसीलिए आपको ये कंसेप्ट से जाना होगा। बाकी आप स्लोप भी इक्वल बता दो तो भी वो लीनियर तो है ही। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है।